And I think we are live. Okay, so I'm going to start जहाँ पे हमने पहले छोड़ी थी चीज़। हमने क्यूरी प्लानिंग हम डिस्कस कर रहे थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे थोड़े इशू कर रहे थे, और क्यों क्यूरी प्लानिंग क्यों होनी चाहिए जबकि हमारे पास एक तरीके से रिएक्ट एजेंट है जो मल्टीपल क्यूरीज यूज़ करके प्लान कर सकता है कि विच क्यूरी टू रन। ठीक है, तो एक तरीके से एक मैंने ये चीज़ डिस्कस करनी थी। और उससे जो फर्स्ट वीडियो थी लामा सीरीज़ की, उसमें हमने डिस्कस किया था समराइजेशन को और समराइजेशन इंडेक्स को, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास ट्री इंडेक्स का, ट्री समरीज़ का। ठीक है, कि ट्री समराइजेशन किस तरह की जाती है, वो एक चीज़ थी जो हम कंफ्यूज कर रहे थे, और जिस पे एक्सप्लेनेशन की मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और मैंने बनाई नहीं। तो बेसिकली स्ट्रीम के अंदर ये होगा कि हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। तो आई थिंक ये लाइव स्ट्रीम अराउंड 10 to 20 मिनट्स की होगी, इससे ऊपर की नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली मैंने इस पर रिसर्च की थोड़ी सी, और लामा इंडेक्स के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अलावा मैंने चीज़ें देखी थी। एक उसके अंदर लिंक था जो आई प्रोवाइड इन द कमेंट्स, और मैं पिन कर दूंगा उस लिंक को, जो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर शायद शो भी कर दूँ। एक मुझे वेबसाइट मिली थी नैनो नेट्स की, और उनका एक ब्लॉग है जो बेसिकली पूरी एक बुक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो मेरे ख्याल से अगर आप नामा इंडेक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल डॉक्यूमेंटेशन से बेहतर ये है, जिसके उन्होंने रिफाइन करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। नैनो नेट्स का एक ब्लॉग है जिसके अंदर इन्होंने मतलब स्टार्ट से एंड तक लिया है, और ये अपडेट भी करते रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है अपडेट जब इन्होंने की है वो 1 मार्च को की है। तो एक तरीके से जो जो लामा इंडेक्स में अपडेट्स आ रही हैं साथ साथ उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। करण कालरा कोई हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लोर कि कौन है ये कंपनी और किसने लिखा है। खैर बात ये थी कि मैंने जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं इसके अंदर से। और लेट्स जंप टू द वीडियो। खैर बाकी चीज़ें मैं ये लिंक है ये मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, आप लोग इसको आगे जाके एक्सप्लोर आपने करना होगा तो आप कर सकती हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम कवर कर सकें इसी लामा इंडेक्स की सीरीज़ के अंदर। ये मेरे ख्याल थर्ड वीडियो है, और थर्ड 2 वीडियो से पहले हमने जो चीज़ें कवर की, हमने बेसिक डॉग सर्च कवर कर ली है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी हुई, आपको आइडिया नहीं है, तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में हमने एजेंट्स के बारे में चीज़ें पढ़ी है कि एजेंट्स क्या होते हैं, किस किस तरह के एजेंट्स हैं, मल्टीपल जो पैटर्न्स थे उसके हमने सारे डिस्कस किए हैं। हमारे सिर्फ और सिर्फ एक क्यूरी प्लानिंग टूल रह गया था, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन मुझे इसकी यूटिलाइजेशन समझ नहीं आ रही। तो एक तरीके से हम वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे खोला हुआ है कि यूज़ हमारी ये वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ ये उस लिंक पे हम सब सारा काम कर रहे थे यूजेज पैटर्न्स पे, ठीक है। और यूज़र पैटर्न में हम देखा था कि क्यूरी प्लानिंग टूल ने क्या किया था, जो हमारे पास जितने भी क्यूरी टूल्स थी, एक तरीके से ये एज अ क्यूरी एज एन इंजन यूज़ कर जब करते थे हम, तो हम क्या करते थे कि हम इसको डायरेक्टली एज टूल्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं यूज़ किया हुआ होगा जो कि मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि यहाँ से किधर है, 1 मिनट, यहाँ पे इससे ऊपर होगा, हाँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने हमने क्यूरी इंजन को एज अ टूल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, इस एज टूल्स को ना हम जाकर ऐड कर रहे थे डायरेक्टली रिएक्ट एजेंट्स के अंदर। उसमें क्या होता था, वो डायरेक्टली जब हम क्यूरी पूछते थे वो चेक करता था कि हम मुझे इन दोनों में से कौन सा इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, क्यूरी इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, और वो जाके उसके बेसिस पर सर्च कर लेता था। अब यहाँ पे क्या है, वो क्यूरी प्लानिंग कर रहा है। क्यूरी प्लानिंग में क्या हो रहा है, सेम टू सेम उसी तरीके से उसने टूल्स प्रोवाइड किए, यहाँ पर उसने टूल्स प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने कहा है एक तरीके से सर्विस कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल से न्यू एपीआई में हमें ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की, सिंथेसाइजर भी आपको ऐड करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, अगर क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक तरीके से वो सिंथेसाइजर उठा रहा होगा, रिस्पॉन्स सिंथेसाइजर उठा रहा होगा, तो हमें इसकी शायद ज़रूरत ना पड़े। ये उसने सर्विस कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से हम एल चेंज करना हो या हमें बेडिंग चेंज करनी हो, हमें कुछ भी चेंज करना हो, इस तरह की कोई भी सेटिंग चेंज करनी हो, तो हम उसे सर्विस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, वो ये है क्यूरी प्लान टूल।
ठीक है, ये एक मेन चीज़ है। अब जब क्यूरी प्लान टूल हम बात कर रहे हैं, क्यूरी प्लान टूल में यह है कि हमने मल्टीपल क्यूरी इंडेक्सेस दे दिए एज टूल। जब क्यूरी इंडेक्स एज अ टूल हम यूज़ करते हैं ना, एक तरीके से वो चीज़ है, ठीक है, उसको हमने एज अ टूल यूज़ किया, उसमें हमने मल्टीपल जो टूल्स ऐड कर दिए, उसकी लिस्ट ऐड कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जाके हमने एक तरीके से उससे एज फ्रॉम टूल्स एजेंट को हमने फ्रॉम टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम क्वेरी पूछेंगे ना, जिस तरह कि यहाँ पे है एनालाइज ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ इन मार्च, जून एंड सितंबर। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये नहीं पूछा कि एनालाइज ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ इन मार्च। अगर हम इन मार्च वाला पूछते हैं ना, सिर्फ एक चीज़ पूछ रहे होते, तो इसमें होता कि हमें क्वेरी प्लानिंग टूल की ज़रूरत ना पड़ती, हमें ज़रूरत पड़ जाती, हम डायरेक्टली इसको, जो हमने पहले एक चीज़ डिस्कस की थी ना यहाँ पर, क्या नाम है यार, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, क्वेरी इंजन टूल। हाँ, हम पहले इसको यूज़ करते, क्वेरी इंजन टूल को यूज़ करते और डायरेक्टली रिएक्ट एजेंट के थ्रू हम फॉर्म टूल्स करके रिएक्ट एजेंट के थ्रू हम गेट कर लेते, ठीक है। और क्वेरी प्लानिंग वाली चीज़ जो थी वो रह जाती है, उसके अंदर क्या होता है, वो सिर्फ डायरेक्टली एक ही क्वेरी के अंदर जाता और सर्च कर लेता। जिस तरह कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर इंडेक्स होते मार्च, सितंबर या दिसंबर का, ठीक है, और उसने दिसंबर सर्च करना तो वो डायरेक्टली इसी क्वेरी के अंदर से एक सेलेक्ट करता और एक का ही रिजल्ट जाके वो हमें ला के दे देता। जिस तरह के डॉक्यूमेंट सर्च इंजन काम करता है, उसके हम अंदर हमारे पास एक इंडेक्स होता है, वो इस एक इंडेक्स के अंदर से हमारे पास कोई भी जवाब ले आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वो तीनों को यूटिलाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो मार्च, जून और सितंबर प्लानिंग इस तरह करेगा कि पहले वो मार्च को सर्च करेगा, फिर जाके जून को सर्च करेगा और फिर सितंबर को सर्च करेगा। इसकी एग्जांपल मैंने देखी थी जो कि हमारे पास इस नोटबुक में अवेलेबल है, ठीक है। मैंने अपने एक तरीके से इसको समझने के लिए एक ये नोटबुक मुझे ओपन एआई की डॉक्यूमेंट, उनकी ओपन एआई की लामा इंडेक्स की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से एक जगह से नोटबुक मिली, तो मैंने कहा था ये आपके साथ भी शेयर कर दूँ, ठीक है। इसके अंदर देखें, यहाँ जो क्यूरी प्लान टूल यूज़ हुआ है उसके अंदर सेम टू सेम वही चीज़ यूज़ की गई है, ठीक है। और यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ किस तरह टूल्स बनाए किस तरह से, ठीक है। ये देखो, ये टूल बनाया उसने क्यूरी इंजन के थ्रू, ठीक है, उसने एक जाके यूज़ किया, ठीक है, क्यूरी इंजन एज ए टूल यूज़ किया है। यहाँ पे क्यूरी इंजन था और यहाँ पर उसने उसको टूल बना दिया, ठीक है। यहाँ भी क्यूरी इंजन था जून का और उसने यहाँ पर उसको टूल बना दिया, ये भी यही है, ठीक है। अगर आपको क्यूरी इंजन का नहीं पता तो आपको मेरे ख्याल से हमारे फर्स्ट वाली वीडियो देखनी चाहिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्यूरी इंजन क्या, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर टूल बन गए। अब टूल के एक तरीके से उसने प्लानिंग एज ए प्लान टूल यूज़ किया, क्यूरी प्लान टूल यूज़ किया और फिर जाके उसने डायरेक्टली यहाँ पे मैं दिखाता हूँ उसने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, यहाँ पे एजेंट के अंदर उसने वो कर दिया, ठीक है, फ्रॉम टूल्स करके कर दिया। अब ये पूरी की पूरी प्लानिंग करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जगह पे शायद हमें उसने क्यूरी पूछेगा ना, यहाँ पे देखिए वही वाली क्यूरी है, एनालाइज ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ इन मार्च, जून एंड सितंबर, ठीक है। ये 3 उसने चीज़ें पूछी हैं, तो एक तरीके से हमारे पास जो रिस्पॉन्स बनना चाहिए ना वो 3 तरीके का बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें इसमें नोड्स आए हैं ना, अब उसने खुद डिवाइड किया, प्लानिंग टूल ने वो चीज़ें खुद डिवाइड की हैं और उसने क्या किया, उसने क्या है व्हाट इज़ द ऊबर रेवेन्यू इन मार्च 2022, पहले उसने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ था, जो हमारे पास क्यूरी इंजन था ना उसके नाम बताया हुआ था डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये वाला जो है ना मार्च के साथ डील करे, जून के साथ डील करे और सितंबर के साथ डील करे, तो उसे पता था कि किस इंडेक्स के अंदर कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसे जो प्लानिंग टूल ने काम बस ये आसान किया कि उसने क्यूरी को सब क्यूरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उस सब क्यूरीज के अंदर से उसने जाके सारा का सारा काम किया, पहले उसने इस नोड बनाया, फिर ये नोड बनाया, फिर ये नोड बनाया और फिर ये नोड बनाया। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग नोड वाली चीज़ आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया हो जाएगा। उसने कहा जब नोड एक्सिक्यूट कर रहे हैं, पहले नोड क्या था कि उसे आइडिया नहीं था कि हम जो क्यूरी पूछी गई है उसके अंदर में कहाँ जाना, तो उसने पूरी क्यूरी प्रिंट की, ठीक है। ये पहला नोड था, अब ब्रेक डाउन होना शुरू है, ठीक है। अब उसने 3 चाइल्ड नोड्स एक्सिक्यूट किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर चाइल्ड नोड्स में क्या चीज़ थी, एक था मार्च 2022 वाला नोड, एक जो था, अब यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है, हर क्यूरी के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। यहाँ पे सेकंड नोड आया, ठीक है, सेकंड नोड में क्या है बट रेवेन्यू फॉर जून 2022, ठीक है, क्योंकि सेकंड थी चीज़ थी, ठीक है, सेकंड क्यूरी थी और अब नेक्स्ट आएगा सितंबर वाला, ठीक है, बट सुपर रेवेन्यू फॉर सितंबर 2022। अब जाके उसने एंड में जो चीज़ें ना वो कंबाइन कर ली, यहाँ पर उसके बाद रिस्पॉन्स आया था, ठीक है,
और यहाँ पर उसने सारे रिस्पॉन्स कंबाइन कर लिए, ठीक है, और उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया। एक तरीके से क्यूरी प्लानिंग ने क्या किया, सारी क्यूरीज़ को सर्च किया, सारी क्यूरीज़ को पहले सब क्यूरीज़ में डिवाइड किया और सब क्यूरीज़ के बाद उसने जाके सर्चिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, कि हमें इस क्यूरी का आंसर इस क्यूरी इंजन के थ्रू मिल सकता है, इस क्यूरी का आंसर इस क्यूरी इंजन के थ्रू मिल सकता है। इसने खुद ऑटोमेटिकली की है, तो एक तरीके से बहुत आसानी हो गई है। तो अब जो मॉडर्न सर्च इंजन है इसको वो से बड़ी तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि जो हम कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ है ना, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एजेंट्स के अंदर, वो ज़्यादा बेहतर है। बट आई थिंक नाउ कि जो क्यूरी प्लानिंग टूल है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तरीके से वो बहुत अच्छे तरीके से मैन्यूवर कर सकता है बीच में। अच्छा, हमारी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई थी और हमें आइडिया हो गया कि किस तरीके से क्यूरी इंजन टूल यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम जाएंगे जो हमारे पास ट्री समराइज़र था। तो सिंपल समराइज़र क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं, हम मल्टीपल नोड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स आए हैं, लेट्स सपोज 4। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक समराइज़र का मॉडल होता है, हम सारे के सारे जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी नोड्स हैं उनको कंबाइन करते हैं, जितने भी सारे टोकन थे, और जितनी टोकन लेंथ तक हम जा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास टोकन लेंथ थी 4,000 थी, लेट्स सपोज, ठीक है, 4,000 लिमिट है एक मॉडल की, ठीक है। और हमारे पास आगे थे जो इनपुट लेंथ आ रही थी ना, हमारे पास आ रही थी तकरीबन, लेट से हमारे पास आ रही थी 6,000, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर उसकी लिमिट ही 4,000 है तो वो 2,000 को ट्रंकेट करेगा और बाकी से समराइजेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ट्री समराइज़र का काम ही होता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता है। अब सिंपल समराइज़र में क्या हुआ, एक तरीके से ट्रंकेट कर दिया, तो समराइजेशन होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ट्री समराइज़र में एक तरीके से कोई ट्री एग्जाम्पल बताया, तो ये एक ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोड है, ठीक है, जिसने क्या बोला, सपोज हमारे पास एक सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। एक नोड जो था ना डॉक्यूमेंट का, जो एक नोड है, लेट्स सपोज उसे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। लेट्स सपोज 4 हमारा परफेक्ट ट्री बन रहा है और 4 का ट्री बन रहा है, ठीक है। वैसे ट्री परफेक्ट ही बनेगा एक तरीके से। उसमें क्या होगा, अब वो मल्टीपल नोड सेलेक्ट करके एक समरी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे इन जो बी है ना, वो एक तरीके से डी और ई की जो समरी है ना, वो अपने पास मर्ज करके प्रोड्यूस कर देगा। तो एक तरीके से इन दोनों की समराइजेशन होगी। अब हमारे पास टोकन लेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह से एफ और जी की जो नोड है ना, उसकी समरी सी में प्रेजेंट होगी और एफ और जी की लेंथ जो है वो कम होगी। अब एक तरीके से समराइजेशन का मॉडल जो था वो सेम ही यूज़ हुआ, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हुआ। तो अब जब सी, जो हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है, जो हमारा नोड है, और जो बी नोड है, अब इसकी जो समरी होगी वो ए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक तरीके से इस तरह हम जब चाइल्ड नोड से रूट नोड पर जाएंगे ना, तो हमारे पास एक ट्री स्ट्रक्चर्ड में समरी आई होगी, मतलब ट्री के तौर पर उसने ट्रेवर्स की है, और जो रूट नोड था उसके ऊपर उसने जाकर बता दिया कि ये आपकी टोटल समरी है। तो ये जो है बड़ा एफिशिएंट तरीका है समराइजेशन के टास्क के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से जो लामा इंडेक्स है ना, जो मेनली यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल डिफ़ॉल्ट ही इसका ट्री समराइजर, ठीक है, और एक बहुत मतलब एक अच्छी चीज़ है। अब ये जो चीज़ है, ये मैंने इनके नैनोनेट्स वालों के ब्लॉग में भी पढ़ी है, तो और मतलब काफ़ी लंबी बुक है। अगर आप डिटेल से चीज़ें करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो पढ़ के कर रहा था मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी। नहीं, कुछ कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी अच्छी हैं, जिस तरह के यूजेज पैटर्न्स थे जो हमने पिछले बार पढ़े थे, वो मुझे शायद इसके अंदर नहीं मिले, शायद हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड में नहीं थे जिस स्ट्रक्चर में मैं चाह रहा था, ठीक है। और ये यूजेज पैटर्न के अंदर बड़े अच्छे तरीके से बताए हुए। तो एक तरीके से बस ये चीज़ें हम तो डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, थ्योरी हमारे पास काफ़ी हद तक एंड हो गई है, क्योंकि हमें आइडिया काफ़ी चीज़ों का हो गया, हमें नोट्स का आइडिया हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स का आइडिया हो चुका है, हमें पता है कि हमने एक तरीके से इंडेक्स किस तरह क्रिएट करना है, हमें पता है टूल्स क्या होते हैं, हमें हमें पहले एजेंट्स का नहीं पता था, हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जाते थे क्यूरी और चैट इंजन्स पे। अब हम एक तरीके से एजेंट्स पे जा रहे हैं, ठीक है। एजेंट्स एक तरीके से एडवांस कॉन्सेप्ट है, और अगर आप उसके थ्रू सर्च इंजन बनाना आ गया तो एक तरीके से जो हमारे पास है ना मॉडर्न सर्च इंजन है, वो हम मॉडर्न सर्च इंजन में आते हैं, क्योंकि मेजरली जो काम होता है सर्च इंजन का, आप जो क्यूरी सर्च करते हैं वो एक तरीके से पहले होता था कि क्यूरी सर्च करते थे, अब एक तरीके से हम क्यूरी के थ्रू मैन्यूवर कर सकते हैं, हम सब क्यूरीज बना सकते हैं एजेंट्स के थ्रू, हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे रिसर्च पेपर्स हैं, हम रिसर्च पेपर के थ्रू सर्च इंजन बनाना चाह रहे हैं, तो और रिसर्च पेपर एक तरीके से टेक्निकल लोगों के लिए होता है। अब टेक्निकल लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट होता है अगर, लेकिन हमारे पास लेट्स सपोज कोई ले मैन है, उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो हम उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके भी दे सकते हैं।
तो एक तरीके से जो हमारे पास एजेंट्स है वो उस तौर पे बड़े हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा हम सर्च इंजन इसके थ्रू बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे पास थोड़े से भी कोई चीज़ें रह गई हो ना, तो हम उसको और फाइन ट्यून करें ताकि हमारे पास कोई और चीज़ें ना आ जाए। हाँ, स्कीमा वगैरह वाली चीज़ें थी कुछ जो कि हमारी मिस हो गई थी। हम कोशिश करेंगे कि अब स्कीमा वाली चीज़ों पे थोड़ा सा एक बार नज़र मार लें और चेक कर लें कि कौन कौन सी हमारी चीज़ें एक्स्ट्रा और रह गई हैं। मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, हमने काफ़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ हमने कवर कर चुकी हैं। तो लो लेवल पे हमने थोड़ी सी कवर की है, वो हम थोड़ी सी देख सकते हैं। स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज हम दे सकते हैं। वैसे तो ये एक तरीके से हम जाके जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे इसकी तब भी हम समझ सकते हैं। अभी हम बिल्कुल थ्योरी कर रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है हमारी। हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने सर्च इंजन में, ताकि जब हम कोई सर्च इंजन बनाएं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स, हम सब कंपोनेंट्स को प्लग इन प्ले करें, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये दो चीज़ें हमने आज करनी थी जो कि हमें कन्फ्यूजन हुई थी लामा इंडेक्स की पहली और दूसरी वीडियो में। तो थर्ड वीडियो हमने एक तरीके से क्यूरीज वाली की है कि हमने जो दो चीज़ हमें समझ नहीं आई थी ना, हमने वो कवर कर ली है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे दूसरी चीज़ों पे जो हमारे पास आगे की रह गई हैं। कोशिश करेंगे एक दो वीडियोस के अंदर इनको वाइंड अप करें ताकि हम प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल सर्च इंजन्स पे जाएं, ठीक है। That's it from my side. Thank you very much. I'm now ending the screen.